हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी पर्टिकुलर काउंटर के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर डेली चार्ट देखा जाए तो ये है डेली चार्ट। अभी डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि इसमें मोमेंट कब से स्टार्ट हुआ, 4 तारीख से, 4 फरवरी से। एक इसने ये जो रेंज था 1500 का, ये 1500 का रेंज इसने 4 तारीख को ब्रेक किया और तब से इसमें कंटिन्यू मूवमेंट आ रही है। और कल के दिन में जैसे आप देख सकते हो, कल के दिन में तो क्या ही कहे, एकदम ऊपर चला गया, एकदम जोर से ऊपर गया ये। और 1760 के आसपास हाई लगाने के बाद नीचे आके वो क्लोज हुआ। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद पीछे कुछ तो रीजन होगा, तो वो जो रीजन है हम जान लेते हैं अब एक एक करके। तो ये देखो, ये है जो न्यूज़ थी वो कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है जो कल के दिन में हो चुकी है, जिसका नाम है आईआरसीटीसी लॉन्चेस न्यू पेमेंट आई पे फॉर बुकिंग ट्रेन टिकट। तो जो आई पे जो प्लेटफॉर्म है इनका, उनके हिसाब से देखो ये जो न्यूज़ है, the gateway has been launched with the aim of making it easier for travelers to book their train ticket using services. Customers can book their ticket in a matter of seconds without trouble. तो ये जो आई पे इन्होंने लॉन्च किया है, इससे हम जैसे कोई भी शॉप में जाते और स्कैन करके सेंड कर देते हैं पैसे, गूगल पे हो गया, भीम हो गया, फोन पे हो गया, इस ये जो ऐप हम यूज करते हैं उस प्रकार से जो आई पे है इसमें हमें बैलेंस लोड करना पड़ेगा। और जो भी टिकट बुक करते हैं, देखो आई पे हैज ऑप्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड एंड यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टू मेक पेमेंट्स। इससे क्या होगा, आपने अपना यूपीआई डाल दिया, कंफर्म किया, टिकट बुक हो जाएगा। तो इन्होंने मतलब जो भी सिस्टम है इनकी, जो डिफिकल्टीज थी या कुछ और था, उसको इजी वे में वो लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोगों को टिकट जल्दी बुक कर सके। तो ये तो अभी कल के दिन में न्यूज आया था, पर उसके पहले देखो और एक न्यूज, प्राइड होटल्स आईआरसीटीसी पार्टनरशिप, नाउ बुक लग्जरियस एंड सेफ स्टे विद इंडियन रेलवे ट्रेन टिकट। अगर ये न्यूज के डिटेल में जाते हैं तो देखो, प्राइड होटल्स जो है, प्राइड होटल चेन है, उनके साथ इनकी जो इन्होंने अभी जो पार्टनर की है, प्राइड होटल ग्रुप अंडर द एसोसिएशन इंडियन रेलवे पैसेंजर will now able to book their hotel room accommodation across the country with their train ticket। तो ट्रेन टिकट के साथ ही आप अभी होटल भी बुक कर सकते हो। The Pride Group of Hotels, on behalf of partnership with IRCTC, will offer a hassle-free platform for passenger of Indian Railways। इससे क्या होगा, अभी देखो इनका सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को जो 2 बार चीजें करनी पड़ती थी, समझो कहीं जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, रेलवे का टिकट तो बुक कर लोगे, पर वो टिकट बुक करने के बाद जब आप स्टेशन पे उतर के बाहर आपको ढूंढना पड़ेगा कि अभी कौन से होटल में जाए। तो इन्होंने क्या किया, उनके साथ पार्टनरशिप किया। अभी हम आईआरसीटीसी के ऐप थ्रू ही, आईआरसीटीसी के ऐप थ्रू ही हम होटल्स भी बुक कर सकेंगे, और अपना जो ट्रेन टिकट होगा उस हिसाब से वो होटल बुक कर सकेंगे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी डील होगी। अब होटल के साथ उनकी पार्टनरशिप हो गई तो वहाँ से उनका जो अदर इनकम है वो बढ़ता रहेगा। और ऑलरेडी आईआरसीटीसी का मैंने लास्ट क्वार्टर में देखा था, शायद उनका अदर इनकम था कुछ 100 करोड़ के आसपास। उनका अदर इनकम था, कोर बिजनेस छोड़ के अदर इनकम 100 करोड़ के आसपास था। तो अभी इनका वो भी इनकम बढ़ेगा। उसके साथ साथ और एक न्यूज़ था कि आईआरसीटीसी से बुक करे बस टिकट। तो ये रहा वो डिटेल न्यूज़, होटल में भी गए, बस टिकट भी आ गया। The integration of this online booking facility over the IRCTC app is likely to be completed in the first week of March। देखो मार्च से आप इसमें जो IRCTC का ऐप है उसमें होटल भी बुक कर सकते हो, बस भी बुक कर सकते हो। तो
ये जो ओवरऑल सब चीज़ें हो रही है अभी नाउ, book bus service with IRCTC. The Indian Railway Catering and Tourism Corporation has recently launched online bus booking services covering 22 states. तो पूरे इंडिया में 22 स्टेट में ये जो बस सर्विसेज है उसके साथ इनका टाइप हो चुका है और वो स्टार्ट हो चुकी है सर्विस. The integration of this online bus booking facility over IRCTC mobile app is likely to be complete in first week of March. तो इसको मंजूरी मिल चुकी है और ये कब स्टार्ट होगा? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, विच विल अलाउ पैसेंजर्स और ट्रैवलर टू बुक बस टिकट्स थ्रू देयर मोबाइल फोन्स. तो एक ही मोबाइल ऐप में अभी आपको क्या क्या मिलने वाला है? बस टिकट मिलेगा, होटल मिलेगा, ट्रेन तो है ही है. तो इस प्रकार से ये अपना बिजनेस में एक्सपेंडेशन कर रहे हैं. और इसके अंडर कौन कौन सी बसेस आएगी? फिर नॉर्मली हम देखते हैं IRCTC की जो भी बसेस दिखती है बाहर वो काफ़ी बढ़िया सी रहती है और उनका टिकट भी नॉर्मल लोगों को, मतलब वो नॉर्मली कोई जो मिडिल क्लास है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, ऐसे उनके टिकट है. पर अभी जो ये किया है वैरायटी ऑफ बसेस इसमें है, सच एज वोल्वो बस, AC और नॉन AC भी रखा है. तो नॉन AC का टिकट कंपैरेटिवली वोल्वो और AC से कम होगा. तो इस प्रकार से उन्होंने सभी कैटेगरी के लोगों के लिए ये बस सर्विस स्टार्ट की है ताकि उनका सेल्स भी बढ़े और ओवरऑल जो भी सर्विस स्टार्ट की उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल सके. इस वजह से इन्होंने सब प्रकार की बसेस स्टार्ट कर दी है. और इसमें एक न्यूज़ थी IRCTC में कि जो अभी अप्रैल से सब ट्रेनें स्टार्ट होने वाली है. तो देखो शेयर में उसी प्रकार से जो भी इतने सारे न्यूज़ आए उसको शेयर रिएक्ट कर रहा है. तो क्या भी इसमें एंट्री ले सकते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पे आते, देखो ये है लॉन्ग टर्म चार्ट. शेयर ने यही से स्टार्ट किया था, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने देखो अभी रेजिस्टेंस इसका कहाँ पे है? ये लेवल पे जो है 1802 पे रेजिस्टेंस है और अभी ट्रेड कर रहा है ये 1731. तो यहां से तो 1802 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है. यहाँ एक बार ये रुकेगा, थोड़ा नीचे आ सकता है और अगर इसको डिसाइसिवली क्रॉस करता है, ये 1802 लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है, यहाँ रुकता नहीं है, तो ये 100% 1992 के आसपास ये रुकेगा. वहाँ रेजिस्टेंस थोड़ा सा वेट करेगा और फिर ऊपर जाएगा. तो इसमें अभी एंट्री तो मैं तो नहीं लेने वाला, पर जिनको लेनी है तो वो किस प्रकार से लेनी पड़ेगी इसमें एंट्री? बाय ऑन डिक्लाइंस. तो बाय ऑन डिक्लाइंस कैसे करना है कि अभी ये यहाँ पे है, समझो यहाँ से ऊपर गया, खुलेगा, यहाँ जाके टच करके थोड़ा नीचे आएगा. तो जैसे जैसे गिरेगा ये लेवल पे समझो आपको 100 शेयर खरीदने, तो 100 शेयर में 30-40 शेयर यहाँ खरीद लिए, समझो और नीचे आया तो और यहाँ ऐड किए, और नीचे आया तो और ऐड किए, और फिर अगर ये तोड़ के ऊपर जाएगा तो इस प्रकार से मूवमेंट हो सकती है. या फिर ये देखो ये एक स्ट्रक्चर याद रखो, ऐसी एक मूवमेंट हो सकती है. नहीं तो अगर इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया और ऊपर गया, देखो मैं क्या बोला, प्रॉपर ब्रेकआउट दिया तो ये लेवल तोड़ेगा 1800 का, और फिर यहाँ थोड़ा सा तो कंसोलिडेट होगा ही यहाँ पे. यहाँ जाने के बाद ये फिर यहाँ जाएगा, यहाँ 100% ये शेयर रुकेगा और यहाँ से डिक्लाइन करेगा, यहाँ आएगा. तो आप यहाँ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, थोड़ी क्वांटिटी यही ऐड कर लीजिए और थोड़ी क्वांटिटी जब और नीचे आएगा तो यहाँ आएगा. अब ये जो है ये इसका अल्टीमेट सपोर्ट बनेगा. अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया,
अगर 1802 का लेवल तोड़ के ये 1900 तक चला गया, समझो यहाँ तक आ गया, 1900 लेवल यहाँ कहीं आएगा, यहाँ तक आ गया, तो फिर 1800 इसका एक सपोर्ट बन जाएगा, फिर 1800 से ये फिर से बाउंस बैक ऊपर की तरफ देगा। और कंपनी का अगर देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे स्ट्रांग है, गवर्नमेंट कंपनी है। हालांकि ये जो यहाँ पे इन्होंने ऑफर फॉर सेल लाया था, उस वजह से प्रमोटर ने थोड़ा हिस्सा जो बेचा है, उस वजह से प्रमोटर का हिस्सा कम है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और अभी ये जो नई नई चीज़ें हो गई, प्राइड होटल हो गया, बस सर्विसेज हो गया, और वो आई पे करके जो इन्होंने ऐप लॉन्च किया, ये हो गया। इस वजह से कंपनी के जो अदर इनकम है वो बढ़ेंगे। मैं आपको आगे फंडामेंटल्स में दिखाऊंगा कि कंपनी के जो अदर इनकम से वो कैसे बढ़ सकते हैं। तो एंट्री, आप ये जो दो प्रकार मैंने अभी बताई, इस प्रकार से आप एंट्री ले सकते हो आईआरसीटीसी में। पर एक साथ सब माल उठा लिया, जैसे मैंने बताया कि 100 शेयर्स लेने हैं, कल मार्केट खुलेगा और आप 100 शेयर एक ही बार में खरीद लोगे, तो वैसा नहीं करना है, उसमें आप फंस सकते हो। तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, देख सकते हो 27,710 करोड़ का मार्केट कैप है। ये सबसे मेन बात, मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है इन गवर्नमेंट की, इसके वजह से कुछ टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं। 50 डीएमआ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 डीएमआ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का आरओई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, डिविडेंड भी 52.41% डिविडेंड देती है। और ये देखो, अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम ऑफ 128.81 करोड़, ये भी बढ़ेगा अभी। और प्रमोटर होल्डिंग जो डिक्रीज हुई 20%, और लास्ट क्वार्टर वो ऑफर फॉर सेल लाया था, इस वजह से डिक्रीज हो गई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देख सकते हो सितंबर क्वार्टर में -6 था, -6 करोड़, जो कि दिसंबर क्वार्टर में हो गया 95 करोड़। -6 से 95 करोड़ हो चुका है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जो मैं बोल रहा था, प्रमोटर के पास 87.40% था, पर दिसंबर में जो ओएफएस लाया था उसकी वजह से अभी 67.40% हो गया। उन्होंने 20% का डिस्काउंट पे वो 20% उन्होंने स्टेक बेचा था। प्रमोटर एफआईएस के पास देखा जाए तो 8.38% एफआईएस के पास है, 0.88% से बढ़ के 8.38%, मैसिव जंप है। और देख सकते हो सितंबर में क्वार्टर में जो डीआईआई जो घरेलू अपने फंड है उनके पास 1.65% था, जो कि अभी 7.67% हो गया। इन्होंने भी एक 6% के आसपास खरीदा, और एफआईएस ने तो 8% के आसपास खरीदा है। तो इनको इस कंपनी पे काफ़ी भरोसा है। देख सकते हो पब्लिक के पास दिसंबर 19 में 5.50% था, सितंबर में 10% था, अभी दिसंबर क्वार्टर में 16.55% पब्लिक के पास है होल्डिंग। तो कंपनी के पास ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ें अच्छी है। फाइव इन्वेस्टेड है, डीआईआईज है, पब्लिक के पास अच्छा माल है, गवर्नमेंट कंपनी है, सब अच्छा है। पर अभी ये लेवल बाइंग का नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। मेरे से भी निकल गया है ये शेयर एक्चुअली। अगर फिर से मुझे 1500 के आसपास मिलता है, ये लेवल पे अगर मुझे मिलता है ये शेयर, तो मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। पर शायद मुझे मिलेगा नहीं ये शेयर 1500 के आसपास, पर आ गया तो इसमें मैं धीरे धीरे एसआईपी करते रहूँगा। और ये लेवल से भी एसआईपी में स्टार्ट ही करने वाला हूँ, छोटी छोटी क्वांटिटी लेके रखने वाला हूँ मैं इस शेयर में। तो इस प्रकार से आपको एक स्ट्रैटेजिक प्लान करना पड़ेगा आईआरसीटीसी में इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके जो टारगेट्स है ये काफ़ी ऊपर के निकल के आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। एवरी डिप, जब भी डिप मिले तब आपको इन्वेस्ट करना है ये कंपनी में। टारगेट काफ़ी ऊपर है, 5000 तक ये जा सकता है आने वाले पीरियड में, 1-2 साल में। इसको टाइम देना पड़ेगा, पर ये ऊपर जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।